आज पूरे भारत की भूमि पर आज का जो दिन होता है, नवरात्रि का जो छठा दिन होता है, यमुना महारानी के प्रागट्य का रहता है। इसलिए छठे दिन के पहले पंचमी, छठ और सप्तमी, ये 3 दिन ऐसे रहते हैं कि इस बीच में जो माता कात्यायनी का दिन होता है और यमुना जी का प्रगट दिवस होता है, इस दिन जैसे एक नदी का संचार भूमंडल पर आता है तो थोड़ा ना थोड़ा प्रत्येक देश में, प्रदेश में चारों तरफ थोड़ा थोड़ा हवा का संचार रहता है। थोड़ा थोड़ा ऐसा लगता है कि मौसम चेंज हो रहा है, पानी के छींटे जैसा रहेगा, थोड़ा हवा का संचार बना रहेगा। ये सब क्रम रहता है, जो नियम बना हुआ है शास्त्रों का वैसा। क्योंकि पटरानी जब यमुना देवलोक से उतर कर इस मृत्यु लोक में आती है तो उसका एक आदर, उसका एक सम्मान, उसका एक सत्कार होता है। आज पूरे भारतवासियों को, संपूर्ण विश्व को यमुना महारानी भूमंडल पर आई थी, जैसे गंगा पृथ्वी पर आई थी। यमुना जी के प्रागट्य उत्सव की, जन्म उत्सव की, यमुना जी के पृथ्वी पर पधारने की सभी भारतवासियों को बहुत बहुत बधाई हो। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। माँ यमुना आपके जीवन का सुख प्रदान करे। अगर आपके मध्य तक ये कथा पहुंच रही है तो ये आप जाने कि शंकर की कथा ही नहीं, स्वयं भूत भावन भूतेश्वर शंकर का एक नाम अक्षर मंत्र जाप अमृत के तुल्य पहुंच रहा है। ये शिव महापुराण एक औषधि का भी कार्य करता है। अगर हम श्रवण कर रहे हैं, कथा का रस तत्व ग्रहण कर रहे हैं, तो यही समझें कि एक औषधि है, हमारे को मिल रही है। और वो औषधि स्वयं शिव के द्वारा, शंकर के द्वारा करुणा कर कर प्राप्त हो रही है। भगवत चरणारविंद का रसास्वादन बघेल परिवार के द्वारा तो हमको मिल ही रहा है इस पांडितारा से। पर शंकर की करुणा कुछ आप पर भी कम नहीं है, जो आप इस मन को लगाकर, हृदय को लगाकर, चित्त वृत्ति को लगाकर भगवान की कथा को सुन रहे हैं। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। उसके दरवाजे तक अगर हम पहुंच गए, कथा के लक्ष्य तत्व तक हम पहुंच गए, भगवान शंकर की कथा के चरणारविंद तक यदि हमने स्मरण तक इस दिल को, इस मन को, इस वृत्ति को, इस चित्त को लगा दिया तो ये पक्का है। सबसे कठिन है इस मन को भगवान तक लेकर जाना। उनसे निवेदन है, लोगों को थोड़ा सा हंसाने का प्रयास करिए। थोड़ी प्रसन्नता की बात करिए कि घर में रहकर हम अपने बुजुर्गों को, अपने घर के बच्चों को, अपने घर के बड़ों को कैसे प्रसन्न रख सकते हैं। प्रत्येक 100 वर्ष के बाद एक बार तो महामारी आती है। यानी भले कितना भी रिसर्च करते रहे, मेडिकल साइंस भले कितना भी रिसर्च करता रहे, कितने भी आप उड़ान भर लो, कितना भी आप दुनिया भर का झमेला कर लो, पर 100 वर्ष में एक बार योग रहता है ऐसा कि महामारी, इससे पहले की महामारी का तो आपको स्मरण नहीं होगा। कभी अपने घर के बुजुर्गों से पूछना कि एक का संस्कार कर कर आते थे, 4 तैयार हो जाते थे। पूर्व की महामारी ऐसी
किसी ने एक प्रश्न किया है, गुरुजी पूर्व की महामारी इतनी प्रबल थी कि एक का अंतिम संस्कार करा 4 तैयार हो जाते थे, और अभी तो ऐसी स्थिति नहीं है, बाबा ने कृपा कर रखी है। इसका कारण क्या है? क्या पूर्व जैसी स्थिति अभी रहेगी? शिव महापुराण की कथा कहती है पहले में और अब में अंतर है। एक पूर्व का एक समय कैसा निकला था जिस समय पर लोग केवल अपने कार्य में ही डूबे रहते थे, भगवत भजन कोई नहीं करता था। कली काल का जैसे जैसे चरण बढ़ते चले जा रहा है, वैसे वैसे दुनिया के लोगों की जो हाइट है, लंबाई है, वो कम होती चली जा रही है और भगवत भजन बढ़ता चले जा रहा है। भगवत भजन कम नहीं हुआ, ये भजन का ही प्रताप है, ये शिव महापुराण का ही प्रताप है, ये राम कथा, कृष्ण कथा, भागवत कथा, गीता महारानी, इन सब का, यज्ञ का, अनुष्ठान का, पुण्य का ही प्रताप है, जो आज भी कोरोना महामारी इतनी थमी हुई है, ना जाने नहीं तो कितनों को निपटा कर चली जाती। ये शिव की ही कृपा है, ये भगवान की ही कृपा और आपका भजन है, आपका विश्वास है, आपका भरोसा है, आपकी दृढ़ता है। और कोई भी बीमारी आ जाए, आपका शरीर हो चाहे ये दुनिया हो, कोई भी अगर बीमारी आती है तो थोड़ा समय लेकर जाती है। आप ये ना सोचिएगा कि एकदम चली जाएगी, आपने तो बस केवल उसको भगाने का प्रयास कर लिया और चली गई। नहीं नहीं, आपको ये पिछले वर्ष में जब आदरणीय तुमने करा था वैसा कि वैसा ही क्रम चालू रखते तो आज ये वापस पलट कर नहीं आता। पर आप कमाने में इतने अग्रण्य हो गए कि आप उस बीमारी को फिर भूल गए, और वो चिंगारी कहीं ढेर में दब गई थी, वो वापस प्रकट हो गई, कोई हवा का संचार होते ही फिर वापस सामने आ गई। पर घबराना नहीं है, आपकी भक्ति बड़ी प्रबल है, आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपका भजन बड़ा प्रबल है। और उस भरोसे को जब तक आप प्रबलता में रखोगे, उस भरोसे को आप प्रखरता में रखोगे तो वो नष्ट नहीं होने देगा। डिगोमती, आपका विश्वास जितना दृढ़ होगा, आपका भरोसा जितना प्रबल होगा, उतना भगवान मिलेगा, उतनी भगवत पद की प्राप्ति हो। भूमंडल पर, अच्छा कितनी विचित्र बात है, कितनी एक उत्साह की बात है कि देवता भी इस पृथ्वी पर आने के लिए तरसते हैं, देवता भी इस भूमंडल पर आने के लिए और ललायित रहते हैं कि हमें पृथ्वी पर जाना है, हमें इस भूमंडल पर जाना है। और प्रत्येक देवता का एक क्रम होता है। जैसे यमुना महारानी जब भूमंडल पर आई तो उन्होंने सूर्य नारायण भगवान से कहा, पिताजी यमुना और यमराज ये दोनों जुड़वा हुए थे माता संध्या के गर्भ से। सूर्य नारायण भगवान की धर्म पत्नी के गर्भ से यमुना और यमराज जुड़वा हुए, मात्र कुछ मिनट का अंतर है यमुना और यमराज में। यमुना भी और यमराज भी, ये दोनों जुड़वा हुए, कुछ मिनट का अंतर। यमराज और यमुना में केवल कुछ ही मिनट का अंतर। एक दिन यमुना जी ने सूर्य नारायण भगवान से कहा, पिताजी, हे भास्कर देव, हे पिता। माँ की गोद में यमुना जी बैठी हुई थी, उनकी उम्र थी मात्र 4 वर्ष की। कितने वर्ष की थी? मात्र 4 वर्ष की यमुना जी थी। सुंदर माँ यमुना, केश खुले थे और माँ उन केश में कुछ इत्र का भाव लगा रही थी। हम तो कहेंगे उसमें तेल ही लगा रही हैं संध्या देवी। और इतने में भास्कर देव का उस समय पर आगमन हुआ। सूर्य नारायण भगवान पधारे
तो यमुना जी ने भास्कर देव को देखकर अपनी आंखों को बंद कर लिया। मां कहती है आपके पिता हैं, आप नेत्र क्यों नहीं खोलती हो? को निहारता रहता, दोनों आंखें खोलकर, पर यमुना नेत्र नहीं खोलती। अगर यमराज और भास्कर देव की कथा को हम सुन रहे हैं तो यमराज और सूर्य नारायण की कथा, बाप और बेटे की कथा सुन रहे हैं तो यमराज स्वयं सूर्य नारायण भगवान के सामने खड़े होकर बात कर रहा है। मतलब यह सिद्ध है कि बेटा बाप से बात कर सकता है, बेटा बाप के सामने बोल सकता है, बेटा बाप के सामने चिल्लाकर भी बात कर सकता है, बेटा बाप को आंख भी दिखा सकता है, बाप बेटे से बात संवाद कर सकता है, बाप बेटे को चिल्ला सकता है। ये सामने हो रहा है। पर एक घर की जो बेटी है, घर की जो कन्या है, घर की जो छोटी लाडली पुत्री है, उस बेटी का नियम देखिए कितना प्रबल है कि वो अपने बाप को भी देखकर आंख बंद कर लेती है कि मेरा पिता खड़ा है तो मुझे मर्यादा में रहना चाहिए। मेरा बाबुल खड़ा है, मेरा पिता खड़ा है, तो बेटी मर्यादा में आ जाती है, बेटी मौन हो जाती है, बेटी नेत्र बंद कर लेती है। बेटी अगर पिता बैठे हैं तो वहां से साइड में से निकल कर चली जाएगी। बेटी बाप के सम्मुख में नैन नहीं मिलाएगी, बाप के सामने खड़े होकर जीवान नहीं चलाएगी, बेटी बाप के सामने खड़े होकर अपशब्द नहीं कहेगी। अपने बेटे से कहा, बेटा, वो बेटा बुलेट चालू कर रहा था, मोटरसाइकिल चालू कर रहा था, स्कूटर चालू करके जा रहा था, तो पिताजी नाम लगे, ये बेटा इधर आ। क्या है पिताजी? मोटरसाइकिल चालू करी, चालू छोड़कर पिताजी के पास गए। हाँ बोलो। अंदर से एक गिलास पानी ला दे। बेटे को गुस्सा आ गया, बेटे की तो शादी भी नहीं हुई थी और क्रोध आ गया उसको बहुत थे, और क्रोध आकर अंदर गया। माँ, ओ माँ। माँ बोली हाँ बेटा। पिताजी में तो बिल्कुल रत्ती भर की अकल नहीं है, मैं गाड़ी चालू करके जा रहा हूं और मुझे बुलाकर करें कि पानी ला दे अंदर से। मम्मी पापा को पानी दे देना। और बेटा गाड़ी चालू कर कर गया, भट भट करके वो निकल गया। माँ पानी लेकर अपने पति के पास आई, लो ये पानी पी लो। क्यों, तुम्हारा बेटा, तुम्हारा राजकुमार, तुम्हारा लाडला इतनी जल्दी में कहाँ जा रहा है? तो माँ कहती है रेलवे स्टेशन पर प्याऊ लगाई है, पानी पिलाने जा रहा है। बाप माथा ठोक कर बोला, गजब की औलाद है, बाप प्यासा बैठा है और रेलवे स्टेशन पर पानी पिला रहा है। ये औलाद है। और इतनी देर होती है, एक बेटी अगर कह देती, पिताजी कह देते बेटा मुझे पानी पीना है, तो बेटी 50 काम छोड़कर पहले अंदर जाती है और पानी ला कर देती है। ये यम और यमुना की कथा है, कोई साधारण कथा नहीं है महाराज। यमुना अपने पिता के सामने नेत्र, संध्या देवी कह रही है, तू नेत्र खोलकर देख, तो नेत्र खोलकर बात तो कर अपने पिता से। नहीं मां, मर्यादा देखिए बेटियों की। बेटा तो केवी देता है, एक बढ़िया शानदार मोबाइल दिला दो पापा, और बेटी नहीं कहती। बेटी सोचती है जब होगा जब हो जाएगा, अभी पापा की दशा ऐसी नहीं है कि वो कुछ दिला सके, अभी पिता की ऐसी दशा नहीं है कि वो दिला पाएंगे। मेरे बाबुल की दशा में जानती हूँ, एक बेटी अपने बाप की दशा को जल्दी पहचान जाती है कि मेरे पिता के पास में इतना धन नहीं है, मेरी माँ के पास में इतनी दौलत नहीं कि मेरे माँ बाप मुझे अच्छे कपड़े दिला दें या अच्छे वस्त्र दें। बेटा तो डिमांड कर लेता है, बेटा तो खड़ा होकर कह देता है मुझे अच्छा पढ़ना है, मुझे वहाँ जाना है, मुझे मेरे दोस्त एंजॉय करने जा रहा है, मेरे दोस्त वहाँ जा रहा है, मेरे दोस्त वहाँ जा रहे हैं, मुझे जाना है, 500 रुपये दो, 1000 रुपये दो, 2000 रुपये दो। और बाप बेचारा जेब में से टटोल कर उस बेटे को दे भी देता है। पर बेटी कई बार ऐसी जगह आती है जहां बेटी का मन भी करता है कहीं जाने का, बेटी का मन भी करता है कुछ अच्छा खाने का, बेटी का मन भी करता है कुछ अच्छा पाने का, तो भी बेटी अपने बाबुल की दशा देखकर, बेटी अपने पिता की दशा देखकर, बेटी अपनी माँ की दशा देखकर उसके मुख से शब्द नहीं निकलता। क्यों? क्योंकि उसका भी दिल करता है कि मैं मेरे भैया जैसा करूं, मैं मेरे भैया जैसी पढ़ाई करूं, मैं मेरे भैया जैसी आगे बढ़ूं। हर बेटी की दिल तमन्ना रहती है, जब भाई को देखती है तो बेटी का मन भी करता है कि मैं ऐसा करूं। पर पिता की दशा देखकर, मां की दशा देखकर बेटी मौन हो जाती है, बेटी की मौनता हो जाती है।
वो उस जगह पर मौन है, वो उस जगह पर चुप है, वो उस जगह पर शांत हो जाती है कि अब मैं अगर बोलूंगी और मेरे पापा के पास में नहीं होगा तो वो बेचारे क्या सोचेंगे कि मेरी बेटी को मैंने नहीं दिलाया। तो बेटी कभी नहीं कहती, हाँ जरूर जाकर जरूर देखती है, मेरे बाबुल के पास पहुंचकर पापा के पास में भले चली जाएगी, पानी ला देगी, चाय बना देगी, पापा मैं चाय ला दूं आपको, हाँ बेटा मैं आपको पानी ला दूं बाबू, हाँ बेटा मैं पानी रख दूं बाहर, हाँ बेटा मैं पाँव धो लूंगा। बाप भले बेटी का स्नेह और बेटी का बाप के प्रति स्नेह है। ये शिव महापुराण में अगर आज यमुना जी के जन्म की कथा निकली है, यमुना के कालंदी के प्रागट्य की कथा निकली है, तो ये कथा द्वारिका खंड में से कालंदी प्रसंग में से मैं बाच रहा हूँ। तब संध्या देवी बाद में जल लेकर आती है, सबसे पहले यमुना दौड़कर अपने पिता के लिए पानी लेकर जाती है। मेरा बाबुल आया है बहुत समय के बाद, क्योंकि ये कर्म में लगे हैं, ये धर्म कर्म में जब मनुष्य व्यस्त हो जाता है उसके लिए एक बेटी का होना जरूरी है, क्योंकि बेटी ही एक ऐसी होती है जो सम्मुख में आकर खड़ी हो जाती है। बाबुल ये लीजिए मैं तुम्हारे लिए जल लेकर आई हूँ। यमुना दौड़कर 4 वर्ष की बेटी और नेत्रबंद तो माँ संध्या कर रही है, अपना बाबुल आया है, आपका पिता आया है, सूर्य नारायण जी आए, भास्कर देव आए, रविकर आए, आप इनसे कुछ बोलोगी नहीं। यमुना मौन है। कितना सुंदर प्रसंग है। जैसे पिता आए तो यमुना ने अपना मुख अपनी माँ की साइड कर लिया और माँ उसकी बालों को हाथ से संवार रही है, यमुना के केशों को। पटरानी यमुना के केशों को माँ संवार रही है। देखिएगा कितना सुंदर प्रसंग है। माता संध्या की गोद में यमराज जिस जंघा पर बैठता था, जिस गोद में बैठता था, उस गोद में उस स्थान पर यमुना कभी नहीं बैठी। बहुत ध्यान दीजिएगा कथा पर। शायद ये कथा आप लोगों ने सुनी ना सुनी, पर बहुत ध्यान दीजिएगा। मां संध्या की गोद में, अपनी माता की गोद में, जिस गोद में यमुना बैठती थी, जिस ओर बैठती थी, और यमराज जिस ओर बैठता था, यमुना उस यमराज वाली जगह पर भी नहीं बैठी। का जीवन है। मम्मी क्या बनाया तुमने? भजिया बनाया। भुजिया बनाया? अच्छा। मम्मी क्या बनाया तुमने? मैंने थोड़ा सा मालपुआ बनाया। मालपुआ? तो मम्मी भाई के लिए ले जाऊं, भाई को दे दूं। रसोई घर में से दौड़ दौड़ कर बेटी सबको परोसती है, सबको लाकर देती है, सबको खिला देती है। आखिरी में वो घोल मालपुए का कम पड़ जाता है तो माँ कहती है ले तू भी बैठ जा, मम्मी अब बना लो, अपन दोनों साथ खाएंगे। और जब मालपुआ मात्र 2 बनते हैं तो माँ कहती है तुझे भी खा लेना था, सबने 3-3 4-4 खाया, तेरे पास में एक ही आया। बेटी कहती है माँ भाई ने खा लिया ना, पिता ने खा लिया ना, अपन दोनों को एक आया, कोई बात नहीं, अगली बार फिर मालपुआ बना लेंगे, फिर खा लेंगे। बेटी का हृदय, बेटी का दिल। जिनके घर में बेटी नहीं होती वो बड़े खुश होते हैं कि मेरे घर में बेटा ही बेटा है, बेटी नहीं है। हम बड़े भाग्यशाली हैं, हमारे घर में बेटा है, बेटी नहीं है। हम कहते तुम्हारे बराबर दुनिया में कोई कंगाल नहीं होगा, तुम्हारे बराबर दुनिया में कोई भिखारी नहीं होगा अगर तुम्हारे घर में बेटी नहीं है। तो कल एक भैया जी हमारे सामने खड़े होकर कह रहे थे गुरुजी ऐसा वर दे दो, मेरी बेटी की शादी है, बस अच्छे से हो जाए, आशीर्वाद। हम करें, आशीर्वाद की जरूरत ही नहीं है। 3 के भाग्य का धन हर व्यक्ति को मिलता है। पहला बहन बेटी के भाग्य का, दूसरा गौ माता के भाग्य का, तीसरा संत और ब्राह्मण के भाग्य का। अगर आपके घर में बहन बेटी आ रही है, आपके घर में बहनें आ रही हैं, आपके घर में बेटी ने जन्म लिया है, तो उसके भाग्य का धन तुमको जरूर मिलेगा। दूसरे नंबर पर गौ माता अगर तुम्हारे घर में है, या तुम गाय को 1 रोटी दे रहे हो, गौ माता की सेवा कर रहे हो, भले तुम्हारी गरीब परिस्थिति है, भले तुम्हारे पास में कुछ भी नहीं है, तो भी तुमने अगर गौ माता की सेवा करी है, गाय को 1 रोटी दी है, गाय को चारा दिया है, गाय की सेवा करिए, तो उसके भाग्य का धन तुमको जरूर मिलेगा। दूसरा
तीसरे नंबर पर है संत ब्राह्मण के भाग्य का। अगर कोई ब्राह्मण, कोई संत, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक, कोई ब्राह्मण तुम्हारे घर में आया है, तुम उसकी सेवा कर रहे हो, तुम उसको एक गिलास पानी भरकर पिला रहे हो, तुम उसको भोजन बनाकर खिला रहे हो, उसके भाग्य का धन घटेगा नहीं, उसके भाग्य का धन तुमको प्राप्त होगा। ये तीन के भाग्य का धन कभी नहीं कटता। पहला बहन बेटी के भाग्य का, दूसरा गौ माता के भाग्य का, तीसरा संत ब्राह्मण के भाग्य का। ये कभी नहीं घटता, ये बढ़ता है, ये घटने वालों में से नहीं है। अगर तुम्हारे घर में बहन बेटी आई है और तुमने उसको एक साड़ी भी दी है तो तुम्हारे घटने वाला नहीं है, वो बढ़कर ही तुम्हें मिलेगा। तुमने गाय को अगर एक रोटी दी है, उसका भाग्य तुमको प्रबलता में ही प्रदान करेगा। किसी संत ब्राह्मण को अगर आपने एक गिलास पानी पिलाया, एक अन्न का दाना खिलाया, एक भोजन कराया, तो उसका पुण्य आपको प्रबलता में प्राप्त होगा, वो घटेगा नहीं। ये घटने वालों में से नहीं है कि घट जाएगा, ये प्रबलता में प्राप्त हो जाएगा। कई लोग कहते हैं भगवान ने कृपा करी, हमारे घर में तो बेटा हो गया, बेटी नहीं है। भगवान की कृपा थी कि बेटी नहीं हुई। हम कहते हैं किस्मत वाले नहीं हो, भाग्य बेकार है आपका अगर तुम्हारे घर में बेटी नहीं है तो। पूछा गया, किसी ने पूछा कि गुरुदेव जिसके यहाँ पर बेटी नहीं होती, आप कहते हो उसका भाग्य अच्छा नहीं होता, ये बताओ भगवान फिर बेटी क्यों नहीं देता? फिर तो उसको बेटी देना चाहिए। हर एक व्यक्ति के घर में एक बेटी तो देना ही चाहिए। अगर 2 लड़के दिए हैं, 3 लड़के दिए हैं, तो एक कन्या तो देना चाहिए। हमने कहा गरुड़ पुराण में लिखा है कि बेटी भगवान जान करके नहीं देता है, क्योंकि 94 तरह के नरक में से एक नरक ऐसा है जो कन्यादान करने वाले ही छूट पाते हैं। जिसने कन्यादान नहीं करा होता उस व्यक्ति को उस नरक में पटका जाता है, और सबसे लंबा समय उसी नरक में पटका जाता है जो कन्यादान का होता है। तो भगवान भी सोच कर देता है कि इसको अगर नरक भेजना है थोड़ा बहुत, तो मतलब भले इसने पुण्य करा, भले सारे सत्कर्म करे, पर कन्यादान नहीं करा, तो भगवान कहता है इसके एक रास्ता नरक का खुला हुआ है, इसको नरक थोड़ा सा तो भोगना ही पड़ेगा क्योंकि कन्यादान नहीं करा। यमुना नेत्र बंद करती है, नेत्र बंद। मां कह रही है, यमराज सूर्य नारायण की गोद में जाकर बैठे हैं, तुम नहीं बैठोगी जाके? यमुना कहती है, मां भैया बैठा है ना, मुझे जाने की जरूरत नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा। मां संध्या देवी कह रही है, तुम्हारे पिता सूर्य नारायण से तुम्हारा भाई बहुत कुछ मांग रहा है, क्या तुम कुछ नहीं मांगोगी? यमुना कुछ तो मांग लो। यमुना कहती है, मैं नहीं मांगूंगी। 12 वर्ष की यमुना जी हो गई। कितने साल की हुई? 12 वर्ष की। इस कथा को आपने सुना ना सुना, पर आज यमुना छठ है, यमुना जी का प्रागट्य दिवस है। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने यमुना जी के महत्व को बहुत दर्शाया। नमामि यमुना महम सकल सिद्धि हे तुम मुदा मुरारी पद पंकज स्फुरंत मन उत्कंठमा तटस्थ नवकानना प्रगट मोद पुष्पाम्बुना सुरसुरस पूजिते स्मृतम श्री विवृति। यमुना के एक एक महत्व का व्याख्यान वर्णन श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने करा। बेटी छोटी में भी त्याग करती है। अगर भाई भोजन करने बैठा है तो माँ बेटे को अच्छा दे देती है, बेटी को थोड़ा कमजोर दे देती है। कपड़े दिलाने लेकर जाएगी तो बेटे को अच्छा दिला देगी, बेटी को थोड़ा कमजोर दिला देगी। बेटा छोटा है और बेटी अगर बड़ी है तो बेटे को 2 बिस्कुट के पैकेट ज्यादा दिलाएगा, टॉफी ज्यादा दिलाएगा, बड़ी बेटी को थोड़ा कम दिलाएगा। गम कितना खा रही है बेटी? यमुना गम कितना खा रही है?
दिला दिया। बड़ी हो गई, 12 वर्ष की हो गई। मां संध्या के घर में और 2 बच्चों का जन्म हो गया, और 2 जन्म, ताप्ती और शनि। एक लड़की और हो गई, क्या नाम था? ताप्ती और शनि। पूरी दुनिया में केवल एक ही नदी ऐसी है जिसके अंदर हड्डियां ले जाकर डाल दो तो 20 मिनट के अंदर गल जाती है, वो ताप्ती नदी है। 20 मिनट में हड्डियां गल जाती है, ताप्ती। 2 बेटी, एक बेटी और एक बेटा और हो गया, शनि महाराज और ताप्ती। यमुना 12 वर्ष की, 12 वर्ष की। आज मौन थी। ताप्ती ने पूछ लिया, ताप्ती बोली, यमुना तू बहुत मौन रहती है, कुछ बोलती क्यों नहीं है? तेरे मन में क्या है? तो कुछ तो बोल। यमुना कहती है, ताप्ती मैं तुझे कहूंगी पर तू किसी को बोलेगी तो नहीं? ताप्ती कहती, नहीं नहीं मैं नहीं बोलूंगी। बता, अच्छा क्या बात है, तू बोल क्या कहना। बहुत ध्यान देना, बहुत ज्यादा सुंदर थी इसलिए ताप्ती भी थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा सा। ताप्ती कौन है? बहन। इसके बाद भी थोड़ा सा मन में ईर्ष्या का भाव आ जाता है, थोड़ा सा। अब देवरानी जेठानी नहीं देख लो, अगर एक आध देवरानी सुंदर हो या जेठानी सुंदर हो या एक आध जेठानी बहुत काम करने वाली हो, एक आध देवरानी बहुत काम करने वाली हो, तो ही उसको लगे कि बताओ ये कहाँ इतना मन में आ जाए, इतनी सुंदर बहन है। सुंदरता का भाव। तो शायद यमुना जी का प्रसंग वही वर्णन कर रहा है कि मैं इतनी गौरी, मैं इतनी 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 सुंदरवान, और मैं जिसको स्नेह करती हूँ, जिसको मैं अपना द्वापर में जाकर बनाना चाहती हूँ, वो सांवरा है। मेरे पिता कह रहे हैं कि वो श्याम वर्ण का है, वो सांवरा है। और उस सांवरे को मैं अपना कैसे बना सकती हूँ? क्योंकि मेरा स्वरूप और उसका स्वरूप एक होना चाहिए। मैं क्या करूं, तू बता। तब ताप्ती ने बड़ा सुंदर भाव कहा, एक काम कर, कृष्ण को पाने के लिए बहुत सुंदर संवाद तुलसीदास जी ने भी लिखा है। जब तक तुम्हारे हृदय में शंकर नहीं बैठेगा, तुलसीदास जी कहते हैं, तब तक तुम राम कथा में प्रवेश नहीं कर सकते। जब तक राम तुम्हारे अंदर नहीं आ सकता। कब आएगा राम? जब तुम शंकर की कथा में प्रवेश करोगे। राम कब मिलेंगे? जब तुम शिव कथा में प्रवेश करोगे। कृष्ण कथा कब मिलेगी? जब तुम शंकर की कथा में प्रवेश करोगे। इसलिए राम कथा की शुरुआत तुलसीदास जी, वाल्मीकि बाबा शंकर की कथा से करते हैं, और श्रीमद् भागवत की शुरुआत वेद व्यास जी शिव कथा से करते हैं, शंकर की कथा से शुरुआत करते हैं। भागवत जी को भी उठाकर देखिए, शिव की कथा प्रथम में आएगी, फिर बाद में सारी कथा चालू होगी। राम कथा को उठाकर देखिए, शिव कथा प्रथम में आएगी, इसके बाद रामचरितमानस चालू होगी। विष्णु पुराण उठाकर देखिए, सबसे पहले शंकर का प्रसंग आएगा। अगर हमें जिस देवता की आराधना करना है, स्वयं देवी भागवत, नवरात्र में अगर आप देवी भागवत पढ़ रहे हो, नवरात्र में अगर देवी भागवत को सुन रहे हो, तो देवी भागवत का भी स्मरण करोगे तो सबसे पहले शंकर की कथा आएगी। सारी पुराणों में सबसे पहले शंकर को लाकर दिया गया। क्यों? क्योंकि शंकर की अगर कथा में तुम प्रवेश कर गए, शंकर का स्नेह तुमने पा लिया, शंकर का अनुमोदन अगर तुमने कर लिया, शिव स्मरण में अगर तुम डूब गए, तो तुम्हें जिस देवता का तुम भजन कर रहे हो उसको पाने में देरी नहीं लगेगी, वो मिल जाएगा। पर दुनिया इतनी विचित्र है
कि सारे देवता को रिझाना पसंद करती है, शंकर के पास बाद में जाती है। और बाद में कब जाएगी? जब कोई बीमार पड़ गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई बहुत ज्यादा बेकार हालत में पड़ गया, तब पंडित जी को फोन लगा के बोलेंगे महामृत्युंजय का पाठ कर दो। पंडित जी मन में सोचे ये तो कभी शंकर जी के नहीं रिझाती थी, ये कभी तो शंकर का नाम नहीं लेती थी, ये शंकर का कभी भजन नहीं करती थी, सारे मंदिर गई पर शिव जी के मंदिर कभी नहीं गई, कभी एक लोटा पानी नहीं चढ़ाया, कभी शंकर का अनुमोदन नहीं करा, और उल्टा कहती थी कि हम शंकर का प्रसाद नहीं लेते, और उल्टा कहती हम शंकर के मंदिर नहीं जाते। बताओ, अब एक तरफ तो ये कहे कि शंकर के मंदिर नहीं जाऊं, प्रसाद नहीं लो, और आज जब दुख की घड़ी आई तब शिव याद आ गया, तब शंकर याद आया, तो भी शंकर के मन में अभिमतता नहीं। शंकर कहते हैं भले बाद में आया तो मेरे करीब में। और भागवत कहती है पहले शंकर का अनुमोदन करिए, राम कथा कहती है पहले शंकर का अनुमोदन करो, शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर का अनुमोदन करो। तो ताप्ती ने भी सूर्य नारायण भगवान से पूछ लिया, पिताजी आप जब सारी दुनिया में प्रकाश फैलाते हो, आपका शरीर जब इतना तपता होगा तो शीतलता कौन देता होगा? तब शंकर भगवान ने तुरंत कहा, जब कोई भक्त एक लोटा पानी लेकर शंकर पर चढ़ाता है और वो शंकर का चढ़ा हुआ जल गोल जलाधारी से निकल कर चरण से सबसे पहले नीचे की ओर जब आता है, मात्र एक बीते की दूरी पर वो पानी जब बहता हुआ आता है, सूर्य नारायण कहते हैं वो जल मुझे मिलता है और मेरे शरीर की तपन समाप्त हो जाती है। जरा देखिए, लिंग पुराण में उठाकर देखिए, स्कंद पुराण को उठाकर देखिए, और दोनों पुराणों का वर्णन स्पष्ट कर रहा है कि भगवान सूर्य नारायण, इसलिए शायद यही शास्त्र वर्णन करता है, इसीलिए शायद शिव महापुराण में स्पष्ट किया गया कि शंकर की पंचायत में सूर्य भी विराजमान है। तो होगा, पर पंचायत का नहीं होगा। पंचायत का मंदिर तो मुझे नहीं लगता कि प्रतापगढ़ में भी हो, शायद है प्रतापगढ़ में पंचायत का मंदिर, बहुत बढ़िया होना चाहिए, बहुत बहुत सुंदर बात। शिव पंचायत में कौन कौन होते हैं? शंकर, दुर्गा जी, सूर्य नारायण भगवान, भगवान नारायण और गणेश जी महाराज, बस ये पंचायत। और परिवार में कौन कौन होते हैं? पार्वती, कार्तिकेय, गणेश, शिव, नंदी, ये परिवार। शिव पंचायत में केवल 5, और शायद इसीलिए शिव महापुराण की कथा में जो पंचायत का महत्व कहा गया, उस पंचायत में सूर्य की भागीदारी जो कही गई है कि एक बीता। आपके यहाँ अगर कहीं पर आपने शिवलिंग का दर्शन करा होगा, ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये पानी निकलने का स्थान है, यहाँ से जहाँ से पानी नीचे गिर गया और गिरने के बाद जब एक बीते तक जाता है, उस एक बीते पर सूर्य नारायण भगवान का भाग चालू हो जाता है। एक बीते क्यों कहते हैं? जिसको चर्म रोग हो जाता है, जिसका शरीर सफेद पड़ गया, चमड़ी बेकार हो गई, काला पड़ गया, शरीर में कहीं चट्टे पड़ गए, कहीं शरीर में दाने पड़ गए, पूरा चेहरा बेकार हो गया, पूरा शरीर बेकार हो गया, तो क्यों कहते हैं कि एक बीता जब पानी बह जाए, उस बहे पानी को हाथ का लेपन कर कर शरीर पर लगा लिया जाता है, शरीर ठीक होने लगता है, सूर्य का भाग वहां से चालू हो जाता है। शिव पंचायत का बड़ा महत्व है महाराज जी। अगर आप लोगों ने लिंग पुराण पढ़ी होगी या शिव महापुराण पढ़ी होगी तो उसका बड़ा महत्व है महाराज। कहते हैं अदालत में अगर कोई केस चल रहा है, चाहे वो नौकरी से जुड़ा हुआ हो, चाहे सर्विस से जुड़ा हुआ हो, चाहे प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ हो, अदालत में अगर कोई केस चल रहा है और बहुत समय से चल रहा है और उसकी कोई सफलता नहीं मिल रही, कोई सफलता नहीं मिल रही, तो शिव पंचायत के मंदिर में जाकर महाराज 5 पुष्प, एक एक पुष्प एक एक देवता देवी को समर्पित कर दो और उनके चरण में मक्खन का लेपन कर दो। काय का लेपन करना है? माखन का लेपन कर दो और 5 देवताओं के सामने चौमुखी 5 दिए लगा, 4 बत्ती के घी के, गाय के घी के, एक एक देवता के सामने एक एक दिया लगाओ पंचायत का, और काम ना कर कर वापिस लौट कर आ जाइए। वो केस विजयता अगर देगा तो आपके पक्ष में ही देगा, हार नहीं सकते। शिव पंचायत का बहुत प्रबल भाव है महाराज, शिव पंचायत कोई साधारण नहीं होती। कोई लड़का लड़की का विवाह हुआ हो, तलाक हो गया हो, दूसरी बार शादी नहीं हो रही हो,
बहुत परेशान हो गए और विवाह नहीं जम रहा हो, तो शिव पंचायत के मंदिर में बैठकर पांचों देवताओं पर जल और उस जल में चंदन मिलाकर चढ़ाया जाता है महाराज। केवल 3 प्रदोष चढ़ा देते हैं, चौथी प्रदोष तक तो बाबा कृपा ही कर देता है महाराज। शिव पंचायत का इतना महत्व है। शिव पंचायत कोई साधारण नहीं होती महाराज। शिव पंचायत जिसकी कमर का गुरिया खसक गया हो, या घुटने की हड्डी खसक गई हो, या हाथ पैर कहीं की भी कोई हड्डी खसक गई है महाराज, और डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं, गुरिया नहीं जम रहा, और आपको केवल दवाई से ही अच्छे होना है, तो मूंग, हरी जो मूंग होती है वो शिव पंचायत के मंदिर में कम से कम 5 या 7 दिन तक चढ़ाएं। उसी मूंग को वापस उठा कर लाएं और उसको सुबह सुबह पानी में गलाकर खाना चालू कर दे। बाबा चाहेगा तो 15 दिन नहीं लगते, गुरिया अपनी जगह पर बैठ जाता। शिव पंचायत, शिव पंचायत का बड़ा नाम। तो भगवान शंकर की कथा कर रही है। अगर कहा मान लो मैंने कह दिया, ताप्ती कहती है मैं पिताजी से पूछूं, तो पिता से कहा पिताजी आपके शरीर पर इतनी ताप पड़ती है, ए बाबुल ए पिता। ताप्ती छोटी थी तो कह देती थी पिता से तुरंत जाकर। छोटी बेटी में और बड़ी बेटी में अंतर होता है। बड़ी बेटी मर्यादा में रहती है, बोलती कम है, और छोटी तो तड़ तड़ बोल बुला के बोझ जाए। बहनों में यही भाव है। बहनों में जो बड़ी बहन होती है ना, वो थोड़ी शांत रहती, शीतल रहती, और छोटी वो तो 2 मिनट, जी जी तू चुप रहे, मैं सब बोल दूंगी, बस बात इतनी। तू तो ये बता लड़का पसंद है कि नहीं है, जुमाने का देखा, तो वो कह दे नहीं इतना कोई बस, तो तू क्या करना है, तू शांति बैठ, बाकी सब मैं निपटा दूंगा। और छोटी गई, मम्मी हाँ तुम जीजी की शादी जहां कर रही हो ना, अच्छा नहीं लग रहा है, बताओ। वो बड़ी नहीं बोल पाई, इसने जाके बोल दिया और सबके सामने बोल दिया। ले तो दूल्हा भी वहीं बैठा था। बापड़े ने सोचा चलो वापिस ही चलो, क्या करे। जब यही बोल रही थी तब छोटी छोटी बोलती नहीं, बड़ी बोलेगी नहीं, और छोटी तुरंत हो बोला बोल चली बस जा। अच्छा शादी ब्याह में भी बहुत ध्यान रखना पड़ता। बड़ी बहन की शादी कैसे भी कर दो, पर छोटी की में अगर जरा सी कमी रह जाए ना तो बोले बिना नहीं रहती। हाँ इतना था तो भी तो अच्छे से नहीं करी, बस बताओ। छोटी छोटी होती है, हम तो कहते छोटी खोटी भी होती है। छोटे खोटे बहुत उद्यमी भी रहते, बोलने में भी एकदम फटाक, जो बोलना है बोल दिया। ताप्ती ने कह दिया पिताजी आपसे बस केवल इतना कहना है कि आपको वो शीतलता, जब आपका शरीर इतनी तपन देता है, आपका शरीर इतना प्रकाश देता है, तो आपको वो शीतलता कहाँ से मिलती है। तो भगवान सूर्य नारायण कहते, भास्कर देव कहते हैं, जब कोई शंकर पर 1 लोटा पानी चढ़ाता है, उसका चढ़ाया हुआ जल जब मुझे प्राप्त होता है तो मुझे उसमें शीतलता का अनुभव हो जाता है। अब विचार करिए, किसी ने हमसे पूछा भी है कि हम सूर्य नारायण भगवान को अर्घ दें और कभी कभी नहीं दें, और हम शंकर के मंदिर में जाके पानी चढ़ाते हैं, तो उससे सूर्य नारायण भगवान को फल प्राप्त होता है क्या? क्यों नहीं होता। आप अगर शंकर को जल चढ़ा रहे हो तो ब्रह्मा को भी जल चढ़ गया, शिव को जल चढ़ाया तो भगवान विष्णु को भी जल चढ़ गया, शिव को जल चढ़ाया तो जगदम्बा को भी जल चढ़ गया, शंकर को जल चढ़ाया तो गणेश जी को भी जल चढ़ गया, शंकर को अगर जल चढ़ाया तो कार्तिकेय को भी जल चढ़ गया, और शिव को अगर जल चढ़ाया तो 33 कोटि देवता, जहां से पानी बहता है वहां तक 33 कोटि देवता विराजमान होते हैं। इसलिए शंकर का जल लांगा नहीं जाता, वहां 33 कोटि देवता विराजमान होते हैं। सबको जल का भाग मिल गया। एक साधे सब सधे, एक जगह खोदे जाओ पानी तो निकले। खोदो। ठाकुर जी को बाद में भजना, कन्हैया को बाद में प्राप्त करना, सांवरिया की तू बाद में हो जाना। पहले एक निवेदन करती हूँ, पहले शंकर का अनुमोदन कर, शिव का अनुमोदन, शिव का स्मरण, हाँ शंकर का स्मरण, हाँ। यमुना जी बोली पर पिता से मेरे को ये पूछना पड़ेगा कि मैं शिव का स्मरण तो करूंगी, जब तो करूंगी तब तो करूंगी, पर फल कहाँ मिलेगा? फल कहाँ मिलेगा? बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज।
शिव महापुराण की कथा कहती है देवलोक में कितना भी अच्छा काम कर लेना उसका कोई फल नहीं मिलता। फिर से बोलो एक बार, किस लोक में? देवलोक में। देवलोक में जाकर तुम भगवान का भजन करोगे उसका कोई फल नहीं मिलेगा। बहुत ध्यान दीजिएगा। देवलोक में जाकर तुम कथा सुनोगे उसका कोई फल नहीं मिलेगा। देवलोक में जाकर तुम दान दोगे उसका कोई फल नहीं मिलेगा। देवलोक में जाकर तुम एकादशी का व्रत करोगे उसका कोई फल नहीं मिलेगा। देवलोक में जाकर तुम चाहे अन्न दान करो, वस्त्र दान करो, स्वर्ण दान करो, मुद्रा दान करो, कन्या दान करो, गौ दान करो, उसका कोई फल नहीं होगा। फल केवल मृत्यु लोक में ही मिलता है। तो यमुना जी ने पूछा अपने ताप्ती से, और ताप्ती के साथ संध्या देवी से, और सूर्य नारायण की साक्षी थी। आज पहली बार यमुना मैया मुख से शब्द निकाल कर कहती है, पिताजी मैं अगर शंकर की पूजन करूंगी तो मुझे फल मिलेगा क्या देवलोक में? अरे किस्मत वाले हो मृत्यु लोक में रहने वाले। इस पृथ्वी पर जन्म अगर तुम्हारा हुआ है तो तुम किस्मत वाले हो। इस भूमंडल पर अगर आप पैदा हुए हो तो किस्मत वाले हो। सूर्य नारायण भगवान के शब्द सुनिएगा कि सूर्य नारायण भगवान क्या कर रहे हैं। सूर्य देवता कहते हैं, सुन यमुना ए कालंदी, ए यमुना सुन यमुना, ए संध्या की पुत्री, ए भास्कर की पुत्री सुनो। इस देवलोक में चाहे तुम उपास कर लो, दान कर लो, पुण्य कर लो, सत्कर्म कर लो, उसका कोई फल तुम्हें नहीं मिलेगा। अगर तुम्हें फल चाहिए तो तुम्हें मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा। तो यमुना जी बोली, पिताजी मैं मृत्यु लोक में जाऊंगी और वहां अगर मैं तप साधना करूंगी तो मुझे फल मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? मृत्यु लोक की भूमि केवल एक ऐसी भूमि है। देवलोक में देवता बसते हैं, मृत्यु लोक में महादेव बसता है। मृत्यु लोक की भूमि केवल एक ऐसी भूमि है जहां पर अगर व्यक्ति थोड़ा सा भी भजन करता है, पुण्य करता है, दान करता है, सत्कर्म करता है, नाम जाप करता है, तो उसका किया गया फल उसको तुरंत प्राप्त हो जाता है। कथा के दूसरे दिन की कथा याद करिए। आपको कहा था एक व्यक्ति इतना कंजूस था, उसने केवल कचरे का दान दिया था, और सांप अंदर आ रहा है और वो कचरा उसको रोक रहा है। हमारा किया गया दान, हमारा किया गया पुण्य, हमारा किया गया सत्कर्म, हमारा किया गया भजन, हमारे द्वारा किया गया गौ माता को दान, हमारे द्वारा किया गया मंदिर निर्माण में दान, हमारे द्वारा किया गया वृद्धजन को दान, हमारे द्वारा किया गया ब्राह्मण भोज को दान, हमने जो दान करा, चाहे कन्या को, गऊ को, जिस रूप में दान करा, हमारा करा दान हमारे सामने आकर एक ना एक दिन खड़ा जरूर होता है। चाहे तुम्हारे को वेंटिलेटर पर ले जाकर भी अगर पटक दिया जाए तो तुम्हारा किया गया दान वहां भी आकर खड़ा हो जाएगा और वेंटिलेटर से उठाकर वापस घर पर लेकर आ जाएगा। ये वो दान, वो सत्कर्म, वो पुण्य तुम्हारे सामने आएगा, कोई दूसरा नहीं। हर हर महादेव हर। काशी विश्वनाथ ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनित पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से श्री गोविंद देव जी की पवित्र धरा जयपुर राजस्थान से ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सभी जयपुर वासियों को बहुत बहुत बधाई जो आपकी नगरी में शिव महापुराण है। जिस पवित्र कथा का इंतजार संपूर्ण राजस्थान को रहता है, वो कथा स्वयं श्री गोविंद देव जी की कृपा से जयपुर नगर में पहुंची है। शिव पार्वती बनकर 7 दिन
इस कथा के यजमान बनकर बैठे हैं। सह संयोजक सह यजमान श्रीमती पूनम हर्षा, श्री नरेंद्र कुमार हर्षे, कथा के मुख्य व्यवस्थापक श्री अखिलेश जी एवं मनोज जी, सभी के लिए जोरदार ताली बजाकर उनके लिए भी साधुवाद, जिन्होंने इस पवित्र कथा को दिव्यता प्रदान करी है। और इस कथा का लाभ हम यजमान परिवार श्री रावत परिवार को बहुत बहुत साधुवाद देते हैं, हर्ष परिवार को बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। जो चैत्र के जिस पवित्र महीने में भगवान शिव माता पार्वती जी के साथ में ईसर गोरा बनकर, गणागोर बनकर शिव महापुराण के यजमान बने हैं, उस पवित्र अवसर पर आप सभी शिव पार्वती के रूप में विराजमान होकर भगवान शंकर की परम कथा को श्रवण कर रहे हैं। और तेरी जिस कथा को आप और हम श्रवण करने के लिए बैठे हैं, ये कोई साधारण सा प्रसंग नहीं है। और अपनी बुद्धि से एक बात और निकाल देना कि शिव पुराण को सुनने आए। क्योंकि श्रीमद् भागवत कथा को सुना जाता है, श्री रामचरितमानस को सुना जाता है, विष्णु पुराण, अग्नि पुराण, पद्म पुराण, लिंग पुराण, नर्मदा पुराण, स्कंद पुराण, इनको सुना जाता है। पर शिव महापुराण को महसूस किया जाता है। जहाँ पर भी बैठकर आप ये 5 पंडाल, 6 पंडाल, बहुत सारे पंडाल यहाँ बनाए गए हैं, आवाज खोलिए पीछे। ये जितने भी पंडाल यहाँ पर बनाए गए हैं, कहीं पर भी बैठकर आप देवाधिदेव महादेव की पवित्र कथा का लाभ लीजिए और शिव को महसूस करिए। कथा सुनने के लिए आए हो वो अपनी जगह पर है, पर यहाँ शिव महापुराण की जो कथा कहती है, ये श्रवण करने के लिए नहीं, शिव को अपने मन की बात कहने के लिए, भगवान शंकर को अपने दिल की बात कहने के लिए यहाँ पहुंचे। और भगवान देवाधिदेव महादेव ने अपना प्रमाण दे दिया। कथा का नियम है कि हल्की फुल्की जलवृष्टि बाबा करा देता है कार्यक्रम के प्रथम में, बीच में, कभी। और बहुत परीक्षा लेता है। 7 दिन की शिव पुराण की कथा में आप सब महसूस करेंगे कि शिवजी परीक्षा कितनी लेते हैं, भगवान शंकर कितनी परीक्षा लेते हैं। और हमने पहले भी इस कथा के माध्यम से आपके सम्मुख में कहा है कि परीक्षा तो जन्म होता है, जब माता के गर्भ से हम जन्म लेते हैं, उस दिन से लेकर मरते हैं, तब तक हमारी परीक्षा चालू रहती है, हम एग्जाम देते ही रहते हैं। अब यहाँ जितने भी शिव भक्त कथा को सुनने के लिए आए, आपसे निवेदन है, कोई आपसे पूछे कि आप शिव पुराण की कथा सुनने के लिए आए हो, नहीं, हम तो हमारे बाबा से बात करने के लिए इस पंडाल में पहुंचे हैं, हमारे पिता से हमें बात करना। ट्रेन को पकड़ना है तो रेलवे स्टेशन पर जाना पड़ता है, फ्लाइट को पकड़ना है तो एयरपोर्ट पर जाना पड़ता है, हेलीकॉप्टर पकड़ना है तो हेलीपैड पर जाना पड़ता है। उसी तरह
शिव को अगर पकड़ना है तो शिव महापुराण की कथा में आना पड़ता है। ये बाबा की वो कथा है। इसमें बैठकर आप केवल विचार करो कि भगवान शंकर की कथा हमको प्राप्त होगी, शिव पुराण हम सुन लेंगे और भगवान शंकर की कथा हमको, यहाँ तो जितनी देर बैठो, जितना समय बैठो, उतनी देर शिव जी का स्मरण करिए, शिव नाम जपिए। और जब आखिरी में आरती हो, आखिरी में जब आरती हो, कर्पूर गौरम हो गया, जब यहां से जाओ, आखिरी में आरती होने के बाद नीचे जमीन पर अपना हाथ फेर कर उसको अपने हृदय से लगाकर अपने देव अधिदेव महादेव से कहकर अपने दिल की बात, अपनी कामना कहकर बाबा से फिर जाओ, मेरा देव अधिदेव महादेव आपकी कामना पूर्ण जरूर। यहां शिव को महसूस करना, यहां केवल शिव पुराण की कथा को श्रवण नहीं करना, यहां भगवान शंकर की केवल कथा नहीं सुनना है, हमको शंकर को महसूस करना है, शिव को बाबा को अपने मन का भाव प्रस्तुत कर सकते। किसी भी पुराण में बोलने की अनुमति नहीं होती, पर शिव महापुराण एक ऐसी पुराण है जिसमें चंचुला देवी अपने पति बिंदु के लिए तुमरुका जी से प्रश्न करती है, उत्तर भी मिलता है और बात भी करती है। अब इस कथा के अंतर्गत आप बैठकर बाबा से क्या कहना चाहते हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। और जैसे शिव पुराण की कथा कहती है, जिससे प्रेम होता है ना, उसके लिए थोड़ा समय निकालना जरूरी होता है। पत्नी क्या मांगती है पति से? कभी पत्नी पति से नहीं कहती कि मुझे ला कर दो, वो कहती है मेरे लिए समय तो निकालो, थोड़ा तो समय दो। मानू मैं तुम खूब कमाओ, मना नहीं है, तुम्हारी फैक्ट्रियां 4 चले, हजारों काम चले, तुम बहुत गाड़ियां चले, घोड़े चले, तुम्हारे बहुत बंगले बने, सब कुछ हो, पर थोड़ा सा समय तो दो मुझको, थोड़ा सा। और जो पत्नी मांगती है, बच्चे भी कहते हैं पापा थोड़ा तो समय दिया करो, हमको कहीं तो घुमाने ले चलो, थोड़ा सा तो समय दो। कमा लिया, खूब मेहनत करो, परिश्रम करो, कमाई करो, बंगला बनाओ, गाड़ी बनाओ, घोड़ा बनाओ, तुम्हें जो बनाना बनाओ, पर थोड़ा समय तो दो। और माता पिता क्या कहते हैं, बच्चा बहुत काम कर लिया, अब थोड़ा आराम करा कर और थोड़ा समय अपने बीवी बच्चों को और हमको भी दिया कर। समय, प्रेम क्या मांगता है? समय। और समय मांगते 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 एक दिन ऐसा आ जाता है कि हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पर पड़े रहते हैं और डॉक्टर से कहते हैं डॉक्टर साहब कुछ कर दो जिससे इनका समय थोड़ा मिल जाए, बाबा की कृपा से थोड़ा समय मिल जाए, ऐसी करुणा कर दीजिए, ऐसी कुछ कर दीजिए। समय। और समय कहाँ दिया जाता है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है 33 कोटि देवता में अगर कोई देवता सबसे ज्यादा समय अगर किसी को देते हैं तो भगवान देव अधिदेव महादेव अपने भक्त को देते हैं, भगवान शिव देव। कोई मंदिर नहीं है जिस मंदिर में भगवान को छुआ जाए। राम जी के मंदिर में जाओगे तो दूर से दर्शन करो, भगवान कृष्ण के मंदिर में जाओगे तो दूर से दर्शन करो, माता रानी के मंदिर में जाओ तो दूर से दर्शन करो, किसी भी मंदिर में जाओ दूर से दर्शन करो। केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जो अपने भक्त के लिए हमेशा आनंद के साथ बैठे रहते हैं। आओ, एक लोटा जल लाओ, चढ़ाओ, अपने घर जाओ। और फालतू का टाइम बर्बाद मत करना, मेरे पास बैठकर समय बर्बाद मत करना। शिव जी कहते हैं मेरे को फुर्सत नहीं रत्ती भर की, क्योंकि दूसरा भक्त इंतजार में खड़ा है, वो भी लोटा भर के जल चढ़ाए और घर जाए। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर कर्म को प्रधान मानते हैं। शिव आलस से दूर है, शिव आलसी तत्व से दूर है। शंकर को आलस पसंद ही नहीं। शिव कर्म प्रधान है, मेहनत जितनी करोगे उतना फल पाओगे। शिव महापुराण की कथा में आपने जितनी बार भी कथा सुनी होगी, हम एक बात हमेशा कहते हैं, अगर मेहनत कर रहे हो
परिश्रम कर रहे हो, अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाओ, अपने परिश्रम को 4 गुना बढ़ाओ, रात दिन एक करो और आखिरी में एक बेलपत्र के बीच वाले पत्ते पर शहद लगाकर शिव जी को चढ़ाकर फिर अपने एग्जाम में बैठो, तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। मेहनत जरूरी है, परिश्रम जरूरी है, संघर्ष जरूरी है। सब करेगा, महाराज जी हाथ देखकर बता दो मेरे भाग्य में क्या लिखा है, और फिर दिन भर किस्मत का रोना रोता रहेगा, मेरी तो किस्मत ही बेकार है, मेरी तो किस्मत ही बेकार है। भगवान कहते काय को किस्मत का रोना रोता है, एक लोटा जल चढ़ा और अपनी मेहनत 4 गुना बढ़ा, देख तुझे सफलता मिलती है कि नहीं मिलती, तू आगे बढ़ता है कि नहीं बढ़ता, तेरे लाभ होता है कि नहीं। एक काम करता, किस्मत का रोना रोता। अब कितनी मेहनत करी होगी आप लोगों ने भी यहां पहुंचने के लिए। वीडियो वालों ने वीडियो डाला, पूरे पंडाल में पानी भरा गया, बोलो डाला कि नहीं डाला। पूरे जयपुर में वीडियो चल रहा है, पूरे पंडाल में पानी भरा गया, सारा पंडाल में पानी भरा गया। अब वीडियो डालना, सारे पंडाल में भक्त भरा गया। बोल बम का नारा है, इतना धीमा बोलोगे तो कल्याण तुम्हारा है, थोड़ा जम के तो बोलो, बोल बम का नारा है। श्री शिवाय हार हार पड़ेगा। जिससे प्यार करो, जिससे प्रेम करो, उसको थोड़ा समय दो। और पत्नी से प्रेम करते हो तो पत्नी को समय दो, बच्चों से प्रेम करते हो तो बच्चों को समय दो, माता पिता से प्रेम करते हो तो माता पिता को थोड़ा समय दो। और उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, यदि देव अधिदेव महादेव से प्रेम करते हो तो थोड़ा समय दो। शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जाओ, शिव की स्तुति गाओ, शंकर का भजन करो, मंत्र जाप करो, नाम जाप करो, स्मरण करो, थोड़ी सेवा करो, थोड़ी चाकरी करो, उसका फल मिलेगा। केवल एक देव अधिदेव महादेव 33 कोटि देवता में एक ऐसे देवता हैं जिनको तुमसे कोई वस्तु की चाह नहीं है, उनको तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए। आप जल चढ़ाएं तो ठीक है, ना चढ़ाएं तो ठीक है, आप एक पुष्प भी भगवान शंकर को दें तो ठीक है, ना दें ठीक है। कई लोग कहते हैं भगवान अगर तुम ऐसा करोगे तो भगवान अपमान हो गया, भगवान का अपमान हो गया तो भगवान तुम्हें बद्दुआ दे देंगे, श्राप दे देंगे। शिव महापुराण की कथा कहती है देवों में भी एक देव हैं जिनको महादेव कहा जाता है, और भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शिव हैं, जो कभी बद्दुआ नहीं देते, जो कभी अपशब्द नहीं कहते, जो कभी तुमको श्राप नहीं देते। भगवान शंकर एक ऐसे हैं, तुमने जल चढ़ाया ठीक है, कुछ गलती भी हो गई ठीक है, कुछ त्रुटि भी हो गई ठीक है, क्यों? क्योंकि उनका नाम भोला है, वो तुमसे तुम्हारे बीच में रहते हैं, तुम्हारे साथ रहते हैं, तुम्हारे संग रहते हैं। थोड़ी बहुत गलती स्वीकार। और जब हम परिवार के साथ में रहते हैं, परिवार के बीच में रहते हैं, तो थोड़ी ना थोड़ी गलतियां, थोड़ी ना थोड़ी गलतियां हमारे जीवन में और आपके जीवन में होती रहती। कभी यह मत सोचना कि आप पूर्ण ब्रह्म परमात्मा बनकर पैदा हुए हो। हर एक व्यक्ति से गलती हो, ऐसा संसार में कोई जन्मा ही नहीं जिसने गलती ना करी, और गलती होना चाहिए। जिसको मानव देह स्वीकार करे और उस गलती को सुधारने का प्रयास करे। पर हम क्या करते हैं, दूसरे का उदाहरण देते हैं, उसकी बहू अच्छी है, उसने एक गलती नहीं करी, उसकी सास अच्छी है, उसने कोई गलती नहीं करी, उसका बेटा अच्छा है, उसने कोई गलती नहीं करी, वो ऐसा है, उसने कोई गलती नहीं करी। पर शिव पुराण कहती है ये मानव की देह गलती होती है और होना चाहिए, सुधारो उसको, कैसे ना कैसे उसको सुधारने का प्रयास करो। थोड़ा सुधारिएगा, और जब सुधारेंगे गलती को तो अपने आप सुख का अनुभव होगा। महसूस करने के लिए, ये केवल श्रवण करने का विषय नहीं। आए हो, सुनो, धारण करो, हृदय से बाबा को अपने मन का भाव करो।
हृदय से। 25 से 30 साल हो गए, पर 25 से 30 साल में हमने अपने भजन नहीं बदले। नहीं बदलने का कारण क्या है कि उन भजनों को आप गुनगुना सकें, क्योंकि वो भजन नहीं है, वो हमारे मन का भाव अपने देव अधिदेव महादेव से कहने का एक तरीका है, अपने दिल का, अपने हृदय का। और मेरी राजस्थान की जीजियों, मेरी जयपुर की बेटियों, मेरी बहनों, मेरे जीजाओं, मेरे बुजुर्ग माता पिता, याद रखना ये प्रसंग 24,000 श्लोक की ये शिवपुराण की कथा में एक एक शब्द में शिव समाया हुआ है, एक एक शब्द। आप जितनी देर यहां बैठो उतनी देर अपने बाबा से अपने भाव को कहना। पास वाले शोर करेंगे, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, और अपना समय अपन गंवा दे तो वो जाने मत देना। जितनी देर 100 रुपये, 50 रुपये, 500 रुपये, 200 रुपये आप खर्च कर कर आए हो, ऑटो में लगाए हैं आपने, गाड़ी में लगाए हैं, 100-500 रुपये पेट्रोल डीजल में लगाए, वो व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। उसमें आपकी लगन शिव से जुड़ी होना चाहिए।